तो गाइस इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी को समझने वाले हैं। तो कोई भी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, कोई भी वेव्स इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। देखना ये हो रही है, ये हमारी कौन सी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। ये हमारी एक वेव सिंगल वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी। सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसी भी वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की, और फिर बात करेंगे कि ये कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कोई भी वेव्स हो अगर हमारे पास, तो ये तो होता है उसका क्रस्ट पॉइंट, क्रस्ट, दिस इज क्रस्ट एंड क्रस्ट, ट्रफ, ट्रफ, ट्रफ एंड ट्रफ। ये इसकी नॉर्मल पॉइंट, नॉर्मल एक्सिस है। इस नॉर्मल एक्सिस से, इस बीच में जो है नॉर्मल एक्सिस से हाईएस्ट डिस्टेंस ऊपर की तरफ लें। इस नॉर्मल एक्सिस से हाईएस्ट डिस्टेंस ऊपर की तरफ लें, तो वो तो कहलाती है हमारा एम्पलीट्यूड, या फिर डेप्थ में लें। इस नॉर्मल एक्सिस से डेप्थ में ले हाईएस्ट डिस्टेंस, तो वो क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस एम्पलीट्यूड, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस एम्पलीट्यूड। तो ये तो होता है वेव्स का एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ क्या होती है, दो अल्टरनेटिंग क्रस्ट, या फिर दो क्रस्ट हैं, एक ये वाली क्रस्ट ले लो, एक ये वाली क्रस्ट ले लो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। दिस इज ऑल राइट। हाँ, वेवलेंथ नीचे वाले की बोलते हैं। एक ट्रफ ये है, एक ट्रफ ये है, तो इन दोनों के ट्रफ ट्रफ से बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। तरंग दैर्ध्य बोलते हैं हिंदी में वेवलेंथ को। ये हमारा टॉपिक हो गया है कवर वेवलेंथ का। क्लियर। अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में, यानी कि टाइम जो है ना, हमें हमें टाइम फ्रीक्वेंसी में लिमिटेड दिया गया है। लिमिटेड मतलब कितना, वो भी 1 यूनिट टाइम दिया गया है। जैसे 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर। तो 1 यूनिट टाइम दिया गया है। 1 यूनिट में जितने ये साइकिल पूरा कर लेगी वही होती है उसकी फ्रिक्वेंसी। तो जैसे अब देखना कैसे होती है। जैसे कि 1 सेकंड, जैसे टाइम होगा 1 सेकंड, एक 1 सेकंड के अंदर ये यहाँ तक आ गई। दोबारा दिखाता हूँ। 1 सेकंड होने वाला है, तो टाइम चलने वाला, टाइम स्टार्ट नाउ 1। तो 1 सेकंड के अंदर देख लो ये यहाँ तक आ गई। तो इसने कितने कितने साइकिल पूरा करा। देखो इसका 1 साइकिल बताऊँ कहाँ से कहाँ तक होता है। 1 साइकिल होता है इसका, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 होना चाहिए, यहाँ हाफ साइकिल, फुल साइकिल, यहाँ तक होगा इसका फुल साइकिल। फिर यहीं से स्टार्ट होगा इसका सेकंड साइकिल, हाफ साइकिल एंड कंप्लीट साइकिल। कितने साइकिल हो गए टोटल, 2 साइकिल हो गए यहाँ तक। फिर हाफ साइकिल, फुल साइकिल, यहाँ तक होगा इसका फुल साइकिल। फिर हाफ, दिस इज हाफ साइकिल एंड दिस एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल, तो दिस टोटल कंप्लीट, दिस इज फुल साइकिल। तो कितने साइकिल हो गए यहाँ पर, फोर्थ हमारे, हमने समझ लिया साइकिल कितने पूरे हो गए। तो 1 सेकंड के अंदर ये कितने साइकिल पार करती है, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने साइकिल हैं, साइकिल गिनना, साइकिल गिनते हैं इसके। तो देखो 1, 2, 3, 4, तो 4 साइकिल हैं यहाँ तक इसके। तो 1 सेकंड में जितने साइकिल ये आगे की ओर चली जाती है, 1 सेकंड में जितने साइकिल ये आगे की ओर चली जाती है, उसी को बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। देखना कैसे, अभी तक कोई भी साइकिल नहीं है, 1 सेकंड जैसे होगी हम देख लेंगे कितने साइकिल आगे चली है। एक, तो कितने साइकिल आई, यहाँ तक आ गई है, कहाँ तक, यहाँ तक आ गई है, यहाँ तक मान लेते हैं, तो 4 ही साइकिल हो गए पूरे। तो 1 सेकंड में आई है वेव। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 4। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 ही साइकिल आए। हर किसी वेव की साइकिल अलग होती है। जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 50 होती है। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में वो ऐसे 50 साइकिल पूरे कर लेती है। यानी ये तो केवल 4 ही हैं, ये तो केवल 4 ही हैं, 4 ही हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी करंट, वो 1 सेकंड में 50 साइकिल पार कर जाती है। 1 सेकंड हुए 50 साइकिल पार, एक अगले सेकंड हुआ फिर 50 साइकिल पार, अगला सेकंड हुआ फिर 50 साइकिल पार। तो उस इसलिए उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 50 साइकिल पर सेकंड। तो हमने फ्रिक्वेंसी को समझ लिया कि 1 सेकंड में जितने साइकिल वो पार कर जाए, 1 सेकंड में कितने साइकिल पार करेगी वो, 1 सेकंड में जितने भी साइकिल पार कर जाए उसी को बोलते हैं हम फ्रिक्वेंसी। दिस इज फ्रिक्वेंसी। तो वेवलेंथ हमने फ्रिक्वेंसी को समझ लिया। ओके, अब समझते हैं टाइम पीरियड क्या होता है।
टाइम पीरियड, कितने टाइम में अपना वो एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है। ये तो है इसके 3.5 साइकिल। इसका 1 साइकिल पता करो, 1 साइकिल कहाँ से कहाँ तक है। चलिए ठीक है, मैं 1 साइकिल इसका पता करता हूँ। देखो, यहाँ से इसका 1 साइकिल। आवर्तकाल का मतलब होता है कि कोई भी वेव साइकिल कितने टाइम में कवर कर रही है। इसका मतलब ये है कि मान के चलो ये वाली इसकी एक वेव, मान नहीं इसकी ये एक वेव है, तो इस 1 वेव को आगे चलने में कितना टाइम लगा। जब ये आगे आई जब ये आगे आई और इसकी 1 साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम लगा हमारा 2 सेकंड, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 सेकंड। और किसी वेव का टाइम पीरियड 4 सेकंड है, उसका कितना है, 4 सेकंड है उसका टाइम पीरियड। उसका मतलब क्या हुआ कि वो 4 सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट कर रही है अपनी, 1 साइकिल कंप्लीट कर रही है। ठीक है, हमें टाइम पीरियड को भी समझ लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इसमें बहुत बच्चों के कंफ्यूज होते हैं कि कैसे होती हैं, कैसे दिखती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, क्या होती हैं। उसको हम अब देख लेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो उसके लिए मुझे चाहिए 2 वेव्स, तो मैं 2 वेव्स को लेकर आता हूँ। एक वेव तो हमारी ये रही सिंगल वेव, दूसरी वेव आ गई ये वाली। ठीक है, अब इनको कैसे रखूँ मैं, अब इन दोनों वेव्स को मैं कैसे रखूँ जो हमारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाएं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक वेव, मैग्नेटिक दूसरी हो जाएगी हमारी मैग्नेट की वेव। और वेव्स दोनों हैं ही ये, तो इलेक्ट्रो हो नहीं गया, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स तो हैं ये। तो इसका मतलब ये कि दो ये वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बनती हैं वो 2 वेव से मिलकर बनी होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव्स, और ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वेव्स। तो मैं इन दोनों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में डिड्यूस करता हूँ। तो देखिए, हमने पता है कि परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि परपेंडिकुलर कैसे होती हैं। देखो, तो मैंने देखो कर दिया है इनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये पहले ये तो देख लेते हैं कि ये हमारी कौन सी, इसको पहले डिड्यूस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये कैसे हैं। कैसे मानूँ मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये हमारी। देखो, मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या बताया था। ये वाली वेव जो यहाँ पर 2 वेव्स हैं, एक तो वेव ऐसे पड़ी है हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकली खड़ी है ऊपर की ओर। तो जो वर्टिकली है वो तो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव, जो पड़ी है यानी कि हॉरिजॉन्टल में पड़ी है वो मैग्नेटिक फील्ड की वेव। तो चेक करना, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है और मैग्नेटिक फील्ड की वेव है वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। एक ऊपर, एक ऐसे, एक ऊपर, एक ऐसे, बन नहीं गया 90 डिग्री का एंगल। एक वेव ऊपर, एक नीचे, सॉरी एक है हॉरिजॉन्टल, एक ऊपर वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, बन नहीं गया। इन सभी के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा क्या। एक ये वाला देखना है ऊपर की ओर, और एक ये वाला एंगल, एक ऊपर, एक इस साइड, सभी जगह पर देख लो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।